के कारण लाखों लाख लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं। उसी गेट को खोलने के लिए आज हम लोग मौन धारण करके उपवास कर रहे हैं यहाँ, और आगे यही प्रशासन से निवेदन कर। आप इन रास्तों को देखिए, पूरा एकदम सन्नाटा जाते हैं, कहाँ कहाँ निकल जाते हैं, जनता परेशान है और आते हैं यात्री परेशान है। जो पर्यटक बनारस की गलियों को घूमने आते थे वो बनारस की प्राचीन गलियों को नहीं घूम पा रहे हैं, माने एक्चुअल काशी के सबसे जो है। और यहाँ व्यापार एक तरह से बंद हो गया है। यात्री जो है दिक्कत हो रहा है। अभी हमको 5 मिनट का रास्ता है, उसको हमको घूम के हमको 3 किलोमीटर के रास्ते में जाना पड़ेगा। इतना दूर दक्षिण व्यापारियों के लिए भुखमरी का व्यापारियों के लिए यहाँ पे, और 300 साल पुराना ये रास्ता है जो कि बंद कर दिया। तो शर्मा जी, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, ये नगर निगम प्रशासन से नगर निगम। मतलब क्या दिक्कत आ गई कि आप कार्यपालक क्या बोला? कार्यपालक से आप लोगों ने मिला? ये हाई कोर्ट ने बोला अस्थायी रूप से बंद है, खोल दिया जाएगा, लेकिन ये आश्वासन आज 3 साल से नहीं आप मैंने नहीं बोला। वो बगल में उन्होंने चढ़ाया था, महाराज जी जाके चढ़ाते महाप्रभु। संतोष शर्मा हूँ, क्षेत्रीय पार्षद हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र का। कहाँ पे धरना दे रहे हैं? ये हम लोग नेपाली खपड़ा में काशी करवत मंदिर के सामने। क्या कारण हुआ कि आज धरने पे आप लोग बैठ गए? ये हम लोग धरना क्या, उपवास, मौन उपवास पे हैं। हम लोग को कारण सबसे बड़ा है कि ये पक्के महाल का जो जीटी रोड था, ये दशा समेत और चौक को जोड़ने वाला मार्ग, ये मार्ग 3 वर्षों से बंद है, और सारे मार्ग पक्के महल से विश्वनाथ जी जाने वाले बंद हैं। उसी को लेकर के हम लोग को आज यहाँ उपवास करना पड़ रहा है कि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद प्रधानमंत्री हैं, उनका ध्यान आकृष्ट हो कि हमारे शहर में लोग कितने मुसीबत से जी रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है उनको। बात की जाए तो 3 साल से आप लोग वेट कर रहे थे। क्या इस 3 साल के बीच में किसी अधिकारी से ये अधिकारी कर्मचारियों को तो बात छोड़ दिए, उच्च न्यायालय में तक में मामला है ये। वहाँ प्रशासन ने ये कहा था कि नहीं, ये अस्थायी तौर से बंद किया, कॉरिडोर बनने पे ये खोल दिया जाएगा। जब नहीं खुला तभी ना हम लोग उपवास कर रहे हैं। अगर आपकी बातें अब नहीं मानेगी तो आगे फिर नहीं, अब हम लोग तो अभी मौन दे रहे हैं, फिर मौन तोड़ा जाएगा, फिर बोला जाएगा। जो हृदय में भगवान विश्वनाथ ने भर के रखा हुआ, हम लोग भी जो बैठे हैं यहाँ, अपने बहुत मजबूर होकर बैठना पड़ रहा। कोई नहीं चाहता कि हम सड़क पर बैठे और खिलाफत करें, लेकिन ये हम लोग को मजबूरी है कि हम लोग एक बार यहाँ बैठना पड़ रहा है कि ध्यान आकृष्ट हो। नहीं, आगे कुछ न कुछ तो और आगे लड़े। काशी वाले तो पहले उतरते नहीं लड़ाई के लिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, देवेंद्र सिंह पिंकी। और ये 300 साल पुराना रास्ता जो है, ये इन्होंने बंद किया है। जिस समय कॉरिडोर इन्होंने बनाने की बात कही थी, उस समय ये बोला गया था कि ये अस्थायी रूप से बंद किया गया और इसको खोल दिया जाएगा। कॉरिडोर बनते बनते ये खुल जाएगा, लेकिन कॉरिडोर बन के तैयार भी हो गया। हमारे सांसद जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई यहाँ पे खोलने का कहीं से नहीं दिख रहा। और इधर से उधर आने जाने वाले बुजुर्ग और जो बीमार लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और इतना घूम के जाना पड़ता है। सब उधर के लोग, अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो सब लेकर के इतना घूम के आना पड़ता है, पहले गलियों से। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं शकुन लाल गुप्ता। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हर दुकानदार, रोजगार, हर आदमी का मर गया है, मजदूर तक मर रहे हैं, और आदमी कमा नहीं पा रहा है, घर में खर्चा नहीं चला पा रहा है। ये कैसा है प्रधानमंत्री, और कैसे हैं ये आपके योगी जी? मेरा नाम अभिषेक शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, स्थानीय लोकल व्यापारियों के साथ, स्थानीयों के साथ जो बनारस में जो पर्यटक और श्रद्धालु आते थे, जो बनारस की प्राचीन गलियों को देखने आते थे, घाट के किनारे जो पूरा घाट 8 किलोमीटर का है, उसी तरह एक गलियाँ हुआ करती थी जो आपको गर्मी में भी ठंडक का एहसास कराते हुए बनारस के दर्शन कराती थी। वो प्राचीन गलियाँ आपस में टूट चुकी हैं। आज पर्यटक दर दर भटकते हैं, आखिर बनारस की वो प्राचीन गलियाँ कहाँ हैं जहाँ हम टीवी में, किताबों में देखते हैं। तो हम मांग करते हैं स्थानीय प्रशासन से, मंदिर समिति से कि इस रास्ते को खोला जाए और बनारस की जो संस्कृति और सभ्यता है और व्यापारियों के साथ, क्षेत्रीय नागरिकों के साथ इसको बरकरार रखी जाए। अरुण कुमार सिंह कॉरिडोर क्षेत्र में ही निवास करता था। वर्तमान में मैं इसी जगह बगल में ही रहता हूँ। कुछ भाइयों ने पीड़ा में मुख्यमंत्री जी का नाम या प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि क्षेत्र में इस जगह क्या समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हम क्षेत्रीय नागरिक, बाहर से आने वाले पर्यटक और
यहाँ पे कार्यरत लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। अगर हमें दशाश्वमेध जाना होता है तो हम चौक के रास्ते जाते हैं। अगर हमें सालों में कितनी समस्याओं आप लोग के संग हुई? ये 3 सालों में कई समस्याएं हम लोगों के लिए आई, जैसे कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई जब आपने कहा था बातें की गई का आश्वासन मिला कि कॉरिडोर बनने के बाद रास्ता खोल दिया जाएगा और आप लोग सुचारू रूप से इस पार से उस पार आते जाते रहेंगे। इस मैटर के कारण लाखों लाख लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं। उसी गेट को खोलने के लिए आज हम लोग मौन धारण करके उपवास कर रहे हैं यहाँ, और आगे यही प्रशासन से निवेदन कर। आप इन रास्तों को देखिए, पूरा एकदम सन्नाटा जाते हैं, कहाँ निकल जाते हैं, जनता परेशान है और आते हैं यात्री परेशान है। जो पर्यटक बनारस की गलियों को घूमने आते थे वो बनारस की प्राचीन गलियों को नहीं घूम पा रहे हैं, माने एक्चुअल काशी के सबसे जो है और यहाँ व्यापार एक तरह से बंद हो गया है। यात्री जो है दिक्कत हो रहा है। अभी हमको 5 मिनट का रास्ता है, उसको हमको घूम के हमको 3 किलोमीटर के रास्ते में जाना पड़ेगा। इतना धूप दक्षिण व्यापारियों के लिए भुखमरी का व्यापारियों के लिए यहाँ पे, और 300 साल पुराना ये रास्ता है जो कि बंद कर दिया। तो शर्मा जी, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, ये नगर निगम मतलब क्या दिक्कत आ गई कि आप कार्यपालक क्या बोला? कार्यपालक से आप लोगों ने मिला? ये हाई कोर्ट ने बोला अस्थायी रूप से बंद है, खोल दिया जाएगा, लेकिन ये आश्वासन आज 3 साल से नहीं आप मैंने नहीं बोला। वो बगल में उन्होंने चढ़ाया था, महाराज जी जाके चढ़ाते महाप्रभु। अब